सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। आज छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर स्थित बूढ़ापारा शुक्ल भवन में महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि पर शोक सभा आयोजित किया, जहां गांधी जी के चबूतरे पर पुष्पांजलि अर्पित कर छत्तीसगढ़ प्रथम पंचायत मंत्री व विधायक अमितेश शुक्ल उपस्थित होकर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया। जहां छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर उदयभान सिंह जी ने अमितेश शुक्ल से कुछ खास बातचीत की। आइए देखते हैं। आइए मैं आज के ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर, जहां की आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के लिए बूढ़ापारा शुक्ला भवन में उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच आदरणीय सम्मानीय राज्य के विधायक और प्रथम पूर्व मंत्री पंचायत के अमितेश शुक्ला जी हैं। आज हम महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर कुछ उनके संदेश हैं, उनके बारे में आज स्मरण करेंगे। गांधी जी का आज़ादी से लेकर और आज जिस चबूतरे ऐतिहासिक स्थल पर हम मौजूद हैं, यह प्रदेशवासी और राष्ट्र के नाम से संदेश होगा। मैं आज ही के दिन, जो आज माननीय पूर्व मंत्री पंचायत जी को एक सौंपा है कि महात्मा गांधी जी का सपना था प्राकृतिक चिकित्सा, मतलब जीवन की यदि नेचुरल जिंदगी जिएगा तो स्वस्थ रहेगा, जो गांधी जी ने अपनाया था। वो आज सोच विचार मीडिया और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान और राज्य आंदोलन की ओर से माननीय शुक्ल जी से निवेदन किया है कि सरकार का ध्यान आकर्षित करवाएंगे और ये प्राकृतिक चिकित्सा हमारे जीवन से जुड़ी हुई शैली है, इसको अपनाएंगे तो छत्तीसगढ़ काफ़ी स्वस्थ रहेगा, ये ज्ञापन दिया गया। अब मैं माननीय सीधा बातचीत करते हुए कि आपसे जानना चाहते हैं कि इस चबूतरे की जो ऐतिहासिक धरोहर है, ये क्या संरक्षण करने के लिए आगे कुछ योजना है क्या इस भवन को? देखिए, ये ऐसा है कि हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऐतिहासिक पूरे छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी जी आए थे 1933 में और यहाँ पर रहे थे। और इस जगह पर रह के बूढ़ापारा में जो सबसे पहले कांग्रेस का कार्यालय भी यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन से पहले था। पंडित रविशंकर शुक्ल जी, मेरे दादाजी जो हैं वो यहाँ पर उसको थे अध्यक्ष और चलाते थे। उस समय महात्मा गांधी जी आए, स्वतंत्रता पूरी आंदोलन की लड़ाई यहाँ से लड़ी गई और इस चबूतरे में बैठ के वो जो हैं, जो शाम को जो अपनी प्रार्थना सभा करते थे वो करते थे। तो ये हम लोग के लिए तो ये बहुत एक गर्व की बात है, बहुत एक खुशी की बात है। और आज उनके पुण्यतिथि में मुझे सिर्फ यही कहना है कि जो उनके जो सिद्धांत और आदर्श थे, लोग के राज के उसको टोटल महात्मा गांधी के सिद्धांत और आदर्शों को तो नहीं ले सकते, ये संभव नहीं है। वो तो महात्मा थे, इसलिए उतने सिद्धांत और आदर्शवादी थे। और उनके कुछ भी जीवन में सिद्धांत और आदर्श को अगर हम लेके चलें तो हम लोग का जीवन धन्य हो जाएगा। ये सच्ची उनको श्रद्धांजलि होगी पुण्यतिथि के समय में। और प्राकृतिक चिकित्सालय के जो बात आपने कही, निश्चित रूप से उनका उसमें बहुत जोर था। और मेरी माता जी भी जो है वो यहाँ पर एक जन्ना स्वामी जी की प्राकृतिक चिकित्सालय उसमें जाती थी। हम लोग प्राकृतिक चिकित्सालय को बहुत मानते हैं। केयर भूषण जी के प्राकृतिक चिकित्सालय में बहुत ज़्यादा जाते रहते थे वहाँ पर। वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो निश्चित रूप से उसको एक मॉडर्न तकनीकी के साथ जो है यहाँ पर उसको निश्चित रूप से एक सरकार को सपोर्ट करके भव्य बनाना चाहिए, जिससे लोगों को जो है प्राकृतिक तरीके से बहुत फ़ायदा हो, बहुत ही फ़ायदा होता है उससे। मेरे को खुद उसका अनुभव है। तो निश्चित रूप से मैं प्रयास करूँगा कि सरकार इस विषय में ध्यान दे और हम लोग महात्मा गांधी इस पुण्यतिथि में आज गौरवान्वित महसूस करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के उन सेनानियों को भी याद करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है आदरणीय ने कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस सिद्धांतों को अपनाएं जितना होता है। और जहां तक प्राकृतिक योग चिकित्सा के बारे में भी कहा कि सरकार का ध्यान आकर्षित करवाएंगे। अब आखिरी में, क्योंकि माननीय आदरणीय जी को जाना है, शुक्ल जी को, ज़्यादा समय न लेते हुए आखिरी ये है कि जिस तरह से आज हम 72वां अपना पुण्यतिथि महात्मा गांधी जी की मना रहे हैं, आज हमारे राजधानी रायपुर में और एक ऐतिहासिक स्थल पर गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जैतू मठ में की जानी है, क्योंकि ये दोनों स्थान उसी आज़ादी और उसी गांधी जी से जुड़े हुए हैं। तो उस ऐतिहासिक स्थल को जिस तरह से, और आज हम जो प्रदेशवासियों को, आने वाली बच्चों को पीढ़ी में ये जाने जाएं कि कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं गांधी जी के, क्या यह पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए करवाएंगे माननीय? ये इस बारे में कुछ प्रयास कर सकते हैं क्या? क्योंकि आज भी हमारे बच्चों को
छत्तीसगढ़ के बच्चों को नहीं मालूम कि कहाँ से गांधी जी का आंदोलन वो हुआ था। पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए आगे प्रयास करेंगे कि माननीय शुक्ल। ये ऐसा है कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री जी इस विषय में बड़े संवेदनशील हैं और निश्चित रूप से जो है इसको सपोर्ट करेंगे इस पूरी बात में। गांधी जी का, महात्मा गांधी का मामला है, इसको वो हम लोग सब बहुत उनको आदर और मानते हैं और हमारे सबसे बड़े नेता थे। और निश्चित रूप से ये जो स्थल है ये तो इसलिए भी और महत्वपूर्ण है कि यहाँ महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई यहाँ लड़ी थी। न सिर्फ उनने बल्कि नेहरू जी, सुभाष चंद्र, अपने राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति जो थे, वह हमारे सरदार पटेल, ऐसे महान लोग, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग यहाँ पर आके रहे हुए हैं महात्मा गांधी के अलावा भी। यहीं से पूरी जो है पूरे रहते थे और यहाँ से पूरा जो है आंदोलन की लड़ाई लड़ी। जैतूमठ निश्चित रूप से गए थे महात्मा गांधी जी, वहाँ पर भी जो है प्रतिमा हो रही, वो भी बहुत एक खुशी की बात है। और निश्चित रूप से जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन स्थलों को संग्रहालय घोषित करके, बल्कि और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपन को लोगों के जो है जानकारी में लाना चाहिए, पूरे मध्य भारत के लोग। जैसे मैंने पोरबंदर में और साबरमती में सब जानकारियाँ उन लोगों को दी थी। अच्छा, NCERT में मेंबर हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात। हमारे साथ आदरणीय रमेश भैया भी हैं, रमेश चंद्र शुक्ल जी, जो कि काफ़ी और सभी लोगों ने यहाँ जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर सम्मिलित हुए, उन सभी को साधुवाद और नमन करते हुए कि गांधी जी के सिद्धांतों पर जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सेवा जोहार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।